अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ आज से, यानी कि आज से बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा 2025 के लिए, उन सभी स्टूडेंट, जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट उर्दू रखे हैं और उर्दू उनको पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता, अगर उनके उर्दू के बारे में 0/0 नॉलेज है, फिर भी वो ट्रस्ट करें हम पर। हम आपको जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंचाएंगे और उर्दू में 95 प्लस लाने की गारंटी हम खुद देंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी जिस टाइम में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम में मैं भी बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं जानता था, लेकिन मेरा, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मार्कशीट तक दिखा दूंगा। उर्दू में मेरा मार्क जो है वो 93 है। तो मैं आपको झूठ फूस नहीं, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक आप अपने भाई समझ सकते हैं, जो आपको सजेस्ट करता हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। टीचर तो सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको कुछ अलग बताएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, जिससे कि आपको उर्दू में महारत हासिल नहीं करना है, आपको उर्दू में पीएचडी नहीं करना है, बस आपको मैट्रिक में उर्दू में 95 प्लस लाना है, बस इतना ही करना है। इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, जिसके ज़रिए आप जो है मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2025 हो या 26 हो या 27, जिस भी ईयर में आप एग्ज़ाम देंगे, अच्छे से अच्छे मार्क ले आ पाएंगे। और ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैं किया हूँ, जो मैं लाया हूँ, उसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज आपको देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आपको उसका सिलेबस जान लेना चाहिए कि हमारे पास कितना पढ़ने के लिए है। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर आपको मान के चलिए आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर से पटना के लिए रास्ता कैसे कैसे है। तो सिलेबस क्या है? वही रास्ता है कि कौन कौन जंक्शन होते हुए हमको पटना तक पहुँचना है। तो आपको सबसे पहले जंक्शन पता होना चाहिए और कैसे किस तरीके से जाना है, कहाँ से आपको नज़दीक पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से पटना तो बस भी लेकर जाती है और ट्रेन भी लेकर के जाती है, लेकिन आपको नज़दीक जो होगा, किस तरीके से आपको जो शॉर्टकट रास्ता होगा, उस तरीके से हम आपको लेकर के जाएंगे, जिससे आपको अच्छे से अच्छे मार्क आ पाएंगे और अच्छी अंक ला पाएंगे आप बोर्ड एग्ज़ाम में। तो मैं आपको आज वही सभी चीज़ बताने आया हूँ। तो उन सभी चीज़ों से पहले मैं आपको इनका सिलेबस बता दूं कि उर्दू का सिलेबस, उर्दू में पढ़ना क्या क्या है, आपको उर्दू में कितना मार्क का एग्ज़ाम होता है और उर्दू क्या क्या आता है। अगर आज आप ये इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपको खुद खुशी होगा कि यार 2 महीना भी अगर पढ़ लेंगे ना, तो उर्दू में 95 प्लस आ जाएगा। और आपको मैं सभी चीज़ बताऊँगा आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ एक छोटे भाई बहन के नाते आप एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जब इतना टीचर का चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो प्लीज़ एक चैनल इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको, कहीं घाटा नहीं होगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आपको अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छी मार्क लाना है, तो आपको सभी सब्जेक्ट पर तो पकड़ बनाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक मुस्लिम स्टूडेंट हैं तो आप नॉन हिंदी रखे होंगे, नॉन हिंदी, और आप उर्दू रखे होंगे। मैं आपको बता दूं कि उर्दू और नॉन हिंदी दोनों मिला करके कितना मार्क का एग्जाम होता है? 200 मार्क का एग्जाम होता है। अगर आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है, कितना मार्क चाहिए? 300 मार्क। और मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप उर्दू में हमारे इस चैनल को अगर सपोर्ट करेंगे, तो मैं ज़रूर नॉन हिंदी का भी क्लासेस पर लाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि 200 मार्क आपके मुट्ठी में हमारे चैनल के ज़रिए आपको मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ये कोई झूठ फूस नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक भाई के तरीके से समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना। आप अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा मार्क ले आ पाएंगे। देखिए, आपको किस तरीके से हम बताएंगे। तो नॉन हिंदी और उर्दू मिला करके आपको 200 मार्क का एग्जाम होता है और 200 की गारंटी हम देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, नॉन हिंदी जो होता है वह बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। नॉन हिंदी, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी तो आता ही होगा। तो हिंदी अगर लिखने के लिए भी आता है, तो हम हिंदी में आपको गारंटी देते हैं, बिना किस पढ़े, बिना कुछ किए, हम 80 से ज़्यादा मार्क आप आराम से ला सकते हैं। लेकिन उर्दू में थोड़ा होता है क्या कि मुस्लिम कौम में कि थोड़ा उर्दू पढ़ने में बच्चे को दिक्कत होता है, हमें भी दिक्कत हो रहा था, और उर्दू ज़्यादा नहीं जानता, तो उसमें डर लगता है कि कैसे हम उर्दू में पकड़ बना पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको, चलिए आपको उर्दू का हम बता देते हैं पैटर्न कैसे, किस तरीके से है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि आप आसानी तरीके से एग्जाम में अच्छी मार्क ले आ पाएंगे। देखिए, बिहार का मैट्रिक का परीक्षा जो होता है 2025 के लिए जो होगा, उसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव 50 मार्क का पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको कितना मार्क का पूछा जाएगा? 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव के लिए आपको जो है सवाल जो दिया जाएगा, वो
50 ही नहीं रहेगा, वो आपको 100 सवाल रहेगा। 100 में से केवल आपको 50 बनाना है और एक सवाल पर 1 मार्क मिलता है। यानी कि अगर आप 100 सवाल में से आपको केवल 50 ही को बनाना है, तो 100 सवाल में आपको मैं ये बता दूं कि बुक से जो सवाल आता है वो 60 to 70% जो होता है वह बुक से ही सवाल आता है, और 40% जो होता है वो ग्रामर से आता है। तो ग्रामर में मैं आपको बता दूं कि देखिए, बुक से जो होता है 60 से 70% जो आता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, कोई यहाँ फेंका नहीं जा रहा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि आप बुक वाला पोर्शन का जो क्वेश्चन होगा वो आप आराम से 30 से 35 क्वेश्चन को आराम से आप बिना देखे बिना कलम को आप देखिएगा, आपको खुश हो जाएगा, और 30 से 35 क्वेश्चन आप आराम से बना लीजिएगा बुक से। उसके बाद अब इधर कितना बचा, 20 से 15 से 20 क्वेश्चन बचा ग्रामर का। तो 15 से 20 क्वेश्चन जो ग्रामर वाला होगा पोर्शन में, अब मैं आपको बता दूं उनमें से 5 क्वेश्चन जो होगा, कम से कम 5 क्वेश्चन जो होगा वह वाहिद जमा होगा। और वाहिद जमा का ऐसा ट्रिक मैं आपको दूंगा कि आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाइएगा, और मैं भी उसी को फॉलो किया हूं और आज इतना अच्छा मेरा वाहिद जमा है। 5 सवाल हो गया। अब बचा उधर 10 में आपको क्या होगा, कहीं पर अजदाद, जिद और अजदाद यानी कि उल्टा वर्ड जो होगा उसके बारे में आपको बता होगा। आप आराम से, हम कर रहे हैं 50 में आप 45 से 48 सवाल आप पूरा सही ऑब्जेक्टिव में बना लीजिएगा। हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। 100 में से केवल कितना बनाना है, 50 मार्क का बनाना है। उसके बाद सब्जेक्टिव का बारी आता है। सब्जेक्टिव आपको 50 मार्क का पूछा जाता है। उनमें से जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वह 20 मार्क का पूछा जाता है। यानी कि 20 क्वेश्चन दिया रहेगा और उनमें से आपको 10 ही क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, तो 10 गुना 2 यानी कि 20 मार्क। तो 10 क्वेश्चन को जो आपको बनाना है वह 10 क्वेश्चन इतना आसान रहता है कि आप समझ नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था, ये हो गया, या शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, तो डायरेक्ट एक लाइन का आंसर है, शबनम कमाली की पैदाइश इतना ईस्वी में हुआ था। इस टाइप से आपको भाभी जान के राइटर कौन है, इसी तरीका से आपको 10 क्वेश्चन बना लेना, वो आराम से आपका बन जाएगा। मैं आपको उस पर पकड़ पूरा बना दूँ। उसके बाद आता है कि 10 मार्क का जो आता है कि मजमून आता है, समझे। अब मजमून 10 मार्क में मैं आपको गारंटी देता हूँ, अब मैं आपको केवल 10 मजमून दूंगा और उसी में से आएगा। मजमून क्या होता है कि जैसे आपको कह देगा कि बाट पर मजमून लिखिए, या अपने प्यारे दोस्त पर मजमून लिखिए, अपने स्कूल पर मजमून लिखिए, उस टाइप से आपको पूछ देगा। ये हो गया। उसके बाद मजमून के बाद 10 मार्क आप आराम से, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको उर्दू बस लिखना आ रहा है ना, तो मजमून आपके हाथ में बनाना। आपको बताइए, आपके प्यारे दोस्त पर बोलेगा मजमून लिखने के लिए, क्या आप 10 लाइन नहीं लिख सकते हैं? आप आराम से लिख दीजिएगा। 10 मार्क का कम से कम 8 मार्क भी इसमें मिल ही जाएगा। उसके बाद बात आई खत और दरखास्त का। खत और दरखास्त, तो खत और दरखास्त में आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आप किसी पर भी अगर आपको खत लिखने के लिए बोल दिया जाए, आप आराम से खत लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ तक में कितना हो गया, 20 मार्क इधर हो गया, 20 10 30 5 35 15 मार्क। 15 मार्क जो बचता है वो लॉन्ग क्वेश्चन होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे जो होता है कि 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 में केवल 3 को बनाना है। 3 में देखिए, आपको मैं बता दूं कि लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो होता है वाहिद जमा। 5 वाहिद दे देगा और कहेगा कि इसका जमा बनाए, तो वाहिद जमा में आराम से आपका 5 का 5, एक क्वेश्चन का 5 मार्क मिल गया। उसके बाद 5 मार्क का आपको जिद अजदाद दे देगा। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बुक से दे देगा कि अफसाना निगारी पर 150 लाइन में इस लिखें, ये कुछ भी लिखें, आपको बुक से एक क्वेश्चन बनाना है। तो 2 क्वेश्चन आपको वाहिद जमा, बुक वाला नहीं, पोर्शन को छूना भी नहीं है, एक क्वेश्चन बस बुक का पोर्शन का छूना है, आपको वाहिद जमा बनाना है और जिद अजदाद बनाना है, और एक क्वेश्चन इससे। तो आप समझ सकते हैं कितनी आसानी तरीके से आपको जो है कि 100 मार्क में कम से कम 90 प्लस, अगर कोई कुछ भी नहीं जाता फिर भी 80 प्लस आराम से आप ला सकते हो। ऑब्जेक्टिव में तो आपको रटा देंगे जिस तरीके से बताएं उस तरीके से। उसके बाद मैं आपको इसका जो बुक का सिलेबस होता है, बुक में कौन कौन चैप्टर पढ़ना, वो भी मैं आपको अब दिखा देता हूँ। चलिए दिखाते हैं। मैट्रिक के अंदर जो होता है वो उर्दू का आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा, एक होता है दरख्शां और दूसरा होता है रोशनी। तो आपको दरख्शां तो पूरा आसान होगा, रोशनी में थोड़ा दिक्कत होगा, तो उसका केवल आपको बुक पूरा नहीं पढ़ाएंगे हम, आपको कुछ ट्रिक दे देंगे जिससे आप अच्छी मार्क ले पाएंगे, और जितना क्वेश्चन सफिशियंट होगा उतना क्वेश्चन। देखिए, दरख्शां बुक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से होगा। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर हम बुक का PDF दे देंगे, या हम एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको हम बुक का PDF भेज देंगे। ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको बुक का PDF पूरा फ्री में मिल जाएगा। आपको इस पर बुक का PDF दे देंगे, आप जब चाहेंगे तब मोबाइल से आप खोल करके पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ऊपर जाएंगे, उसके बाद देखिए आपको सबसे यहाँ पर आना है जो मेन पॉइंट है। यहाँ पे देखिए कितना चैप्टर है, वो आपको चैप्टर हम दिखा दें।
देखिए इसमें जो होता है दो, सबसे पहला जो चैप्टर है वह है क्या, हमदो खुदाए अज़्ज़ोज़ल, जिसके राइटर क्या है, शबनम कमाली। उसके बाद आता है कि हिस्सा नसर, दो हिस्सा, एक है हिस्सा नसर और एक है हिस्सा नज़म। हिस्सा हिस्सा शायरी जिसमें कि नज़म वगैरह आता है। तो उसके बाद देखिए हिस्सा नसर में जो आता है सबसे पहले क्या है, अफसाना। ये अफसाना जितना भी होता है वो पूरा ये कहानी है। अब वो कहानी पढ़ने में पूरा मज़ा आएगा, भाभी जान वाला कहानी पढ़ाएंगे, इतना मज़ा आएगा कि आप भूल नहीं पाइएगा। अफसाना है। उसके बाद फिर मजमून आता है, आलमी हिद्दत, रिया, अदब की पहचान, हिंदुस्तानी है। उसके बाद फिर नाविल आता है। उसके बाद नाविल के बाद मकतूब निगारी, इंटरव्यू, नज़म। उसके बाद मरसिया, मसनबी। बस इतना ही चैप्टर है, देख लेंगे आप, इतना चैप्टर है। आप कोई गज़ल देख करके ऐसा नहीं है कि आपको डरना है कितना, इसमें से आपको कुछ नहीं पूछता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका 2 लाइन दे देगा और पूछ देगा कि इसको राइटर कौन थे, इसके कौन लिखे थे। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखिए, आप इसको आप चाहिए तो मोबाइल में आप अपना डाउनलोड कर लीजिएगा और ये आपको हम भेज देंगे, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा बुक होता है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो मेरा चैनल है, इस चैनल पर आपको आज तो आपको सिलेबस बता दिए, कल से यानी कि पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो आपको हमदो खुदाए अज़्ज़ोज़ल है, हमदो खुदाए अज़्ज़ोज़ल जो पूरा चैप्टर है, हमद है, दिखा दें आपको, हमदो खुदाए अज़्ज़ोज़ल के राइटर जो शबनम कमाली है, उसके बारे में अब जो अगला वीडियो आएगा, अगर इस पर अच्छा रिस्पांस रहा, वो 1-2 दिन के अंदर ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखें और उसमें आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा और इस तरीके से सवाल जो जवाब कराए जाएंगे कि आप एक बार, बस एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। अगर आपको संतुष्टि नहीं होगा आप मत पढ़िएगा। मैं आपको पहले ही बताती हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक भाई के नाते आपको उस तरीके से सजेस्ट करूँगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको उर्दू में महारत हासिल नहीं करना है, आपको उर्दू में अच्छा मार्क लाना है, इसीलिए आपको उस तरीके से पढ़ना है। और अब जो है कहिए, कितना बच्चे कहेंगे कि अभी बहुत टाइम है, उर्दू अभी नहीं पढ़ेंगे, तो आप वो गलत फहमी में है, आपको आगे चल के दिक्कत होगा। वो बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा जो क्या कहते हैं उर्दू अच्छा पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, वो बच्चे अगर 2 महीना 3 महीना पहले भी स्टार्ट करते हैं तो वो अच्छा मार्क ले आएंगे। लेकिन आप लोगों के लिए धीरे धीरे अभी से प्रैक्टिस करना होगा। और आपको अगला वीडियो जो मिलेगा उसमें हम बताएंगे कि जो बच्चे को पढ़ने नहीं आता वो कैसे, किस तरीके से पढ़ेंगे। हम उनको एक कहानी की तरह उसको याद दिला देंगे, याद करवा देंगे और उसको समझा देंगे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ और किस तरीके से इसको पढ़ना है, समझ लेना है। उस तरीके से आप अच्छे मार्क ले आ पाएंगे। तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो में हम आपको हमदो खुदाए अज़्ज़ोज़ल और शबनम कमाली के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें। तब तक के लिए ओके बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।